आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आनंद सम्राट। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने दिल्ली में हुए बम कांड को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश जो है पूरी तरह से हार का दर्द सहने के लिए ऐसी गतिविधियां चला रहा है और उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि देश के इन गद्दारों को पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को सरकार पढ़ाती है, लिखाती है और उसके बाद देखिए इस तरह के कांड और उसके बाद फिर विदेश भी चले जाते हैं। पड़ोसी देश के जो कारनामे हैं उसे समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कई बातें कही हैं कि अगर भारी मात्रा में कोई ऐसे पदार्थ जमा किए जा रहे हैं तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आवश्यकता है कि इन गद्दारों को पहचाने और पुलिस या सामुदायिक पुलिस की बनाने की ज़रूरत है। सामुदायिक पुलिसिंग की भी आवश्यकता है। उन्होंने इस बात का भी जोर दिया है। पूर्व आईपीएस किरण बेदी को सुनते हैं। ये जाने वाले नहीं अभी देश से, क्योंकि हमारा पड़ोसी बहुत दुखी है, परेशान है, हार चुका है, पिट भी चुका है। तो जो पड़ोसी है वो कैसे दर्द सहे जब तक ये चलाता न रहेगा। और साथ में ये मनी पावर है, ये जो ग्रुप्स हैं ये पैसा है, पैसा का खेल है। क्योंकि अगर ये टेरर नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। तो ये तो चलता रहेगा। हमारे देश को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, रेडिकलाइजेशन से बचेगा, अपने फेथ को टेरर के लिए नहीं अटैक करेगा, अपने फेथ को अच्छे कर्मों के लिए करेगा। जब तक ये समझ नहीं बढ़ेगी ये टेरर अटैक होते रहेंगे। हमको बहुत समझदारी से इस देश की पुलिसिंग करनी है। और मैं समझती हूँ इंटेलिजेंस तो है, पुलिस का रोल बड़ा जबरदस्त है इन्वेस्टिगेशन में, फोरेंसिक्स में, प्रिवेंशन में। लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग का इस वक्त सवाल है। हम अपने अपने पड़ोसी का ध्यान रखें कि क्या कर रहा है हमारा पड़ोसी। ये इतना सादा सामान इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं होता है। तो प्रश्न पूछना पड़ेगा गांव के प्रधान को, एक RWA को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, एक प्रधान को कि क्या ला रहे हैं तो तुम मकान का, तू तो रहने के लिए आया था, तो गोदाम बनाने के लिए क्या गोदाम में डाल रहा है। ये प्रश्न जब तक हम पूछेंगे नहीं और अगर प्रश्नों का आंसर आपको सही नहीं मिलता, सही समय से पुलिस को इन्फॉर्म करो। ये अब कर्तव्य है हमारे देश का। अगर कोई विद्रोह, अगर कोई गद्दार नहीं रह रहा इस देश में, ये गद्दार है। अगर गद्दार देश में रहते हुए भी गद्दार बनता है तो फिर हम इन गद्दारों को पहचानना पड़ेगा। गद्दार कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर गद्दारी करता है देश में ही पढ़ता है, देश में सारे बेनिफिट्स लेता है और देश को मारता है, तो इसका इलाज पड़ोसी अलर्ट पड़ोसी। कौन किसको मकान दे रहा है किराए के लिए, कौन किसको गोदाम दे रहा है सामान लगाने के लिए, कौन पड़ोसी रह रहा है कि ये सामान इकट्ठा कर रहा है, ये खतरनाक है। तो इसलिए मैं समझती हूँ अब एक तरफ तो लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस सरकार का काम कर रही है और दिखता है कि कैसी जोर से कर रही है। दूसरी चीज है कि सारे स्टेट्स मिल के काम करें, जैसे यूपी पुलिस, JNK पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान, ये जो एरिया पुलिस है, ये सारे एरिया पुलिस अपने आप इकट्ठे मिल के काम करें, इंटेलिजेंस को इकट्ठा जैसे अभी हुआ है। तो मैं समझती हूँ एक तरफ पुलिस मिल के काम करे, दूसरी तरफ कम्युनिटी पुलिसिंग करे, जो अपनी अपनी जिम्मेवारी ले, अपने और देशभक्ति का इम्तिहान पास करे। ये गद्दारों को ढूंढना अब हमारा कर्तव्य है, उनके ऊपर नजर रखना और पुलिस को इन्फॉर्म करना। अब चुनौती ये है। आईपीएस किरण बेदी ने सीधे इशारा किया है पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान पर। उन्होंने सीधे इशारा किया है और कहा है कि उनका दर्द जो है यही है और इस कारण से जो ऑपरेशन सिंदूर की भी जैसा चर्चा हो रही है उसका एक तरह से अगर पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उनका अगर इस तरह से कारनामा होगा तो निश्चित तौर पे ऑपरेशन सिंदूर का जो बदला है उन्होंने लेने की कोशिश की। इस तरह की घटना का अंजाम देकर ये देश में चर्चा हो रही है। जैश ए मोहम्मद का भी नाम आ रहा है, जो हमारे POK में उनका संगठन चलता है और भारत विरोधी जो काम होते हैं वहाँ पर किए जाते हैं। मीटिंग होती है, बड़े बड़े मीटिंग होती हैं और इस बार देखने वाली बात होगी कि इसका क्या कुछ अंजाम होता है, क्योंकि
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भूटान गए थे और भूटान से लौट गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो भी षड्यंत्रकारी है उसको इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब क्या रणनीति बनती है इसको देखने वाली बात हो गई। लेकिन यहाँ पर पूर्व IPS किरण बेदी ने ये भी कहा है कि हमारे देश में रहने वाले गद्दारों से को समझने की ज़रूरत है और उनकी पहचान करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अहम बात बोली है और पड़ोसी देश पाकिस्तान से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इस तरह से जो दिल्ली में बम कांड हुआ है उसका दुख उन्होंने प्रकट किया है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।